जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। गुरु जी ने सत्संग के दौरान बताया कि आप जिंदा क्यों हैं? इस जीवन का कोई उद्देश्य है या हम केवल सांस लेने और मरने के लिए जन्म लेते हैं? आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। एक बार सत्संग के दौरान किसी शिष्य ने गुरु जी से एक गहरा प्रश्न किया, गुरु जी, हम जिंदा क्यों हैं? इस जीवन का कोई उद्देश्य है या हम केवल सांस लेने और मरने के लिए जन्म लेते हैं? गुरु जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज पाते। वे बस जीते जाते हैं, दिन रात की दौड़ में उलझे रहते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि जीवन का उद्देश्य क्या है। गुरु जी ने अपने चारों ओर बैठे शिष्यों की ओर देखा और बोले, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तुम केवल शरीर नहीं हो। यह शरीर तो एक वाहन है जिसे आत्मा चलाती है। अगर तुम केवल शरीर होते तो मृत्यु के बाद भी शरीर यहीं पड़ा रहता, लेकिन फिर भी वह हिलता डुलता नहीं। आत्मा ही वह शक्ति है जो इस शरीर को जीवन देती है। अब सवाल यह उठता है कि यह आत्मा इस संसार में क्यों आई है? गुरु जी ने आगे बताया, बेटा, इस संसार में आना कोई संयोग नहीं है। यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह संसार एक पाठशाला है, एक परीक्षा है। हमें यह जीवन इसलिए दिया गया है ताकि हम आत्मा को शुद्ध करें, सत्य की खोज करें और अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझें। गुरुजी ने उदाहरण देते हुए कहा, मान लो कि तुम एक स्कूल में हो। तुम्हें अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, गणित, विज्ञान, इतिहास, भाषा आदि। कुछ विषय तुम्हें पसंद आते हैं, कुछ नहीं। लेकिन परीक्षा में तुम्हें सभी विषयों को पढ़ना पड़ता है। ठीक वैसे ही यह जीवन भी एक स्कूल की तरह है जहां हमें तरह तरह के अनुभव मिलते हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी प्रेम, कभी घृणा। लेकिन इन सब का एक ही मकसद है, तुम्हें सिखाना। गुरुजी बोले, अधिकतर लोग सोचते हैं कि सांस लेना, खाना, सोना और अपने परिवार के लिए काम करना ही जीवन है, लेकिन यह तो पशु भी करते हैं। फिर मनुष्य में और पशु में क्या अंतर हुआ? मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, आत्मज्ञान की शक्ति दी है ताकि वह अपने अस्तित्व का कारण समझ सके। गुरुजी ने एक सुंदर कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मंत्री राजा को एक बगीचे में ले गया। वहां एक पेड़ के नीचे एक बैल बैठा था। मंत्री ने कहा, महाराज, यह बैल दिन भर खाता है, पानी पीता है और रात को सो जाता है। अगर मनुष्य का जीवन भी केवल खाने, पीने और सोने तक सीमित रह जाए तो फिर इसमें और इस बैल के जीवन में क्या फर्क रह जाता है? राजा को बात समझ में आ गई। उसने पूछा, तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? मंत्री ने उत्तर दिया, मनुष्य को अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए कि जब वह इस दुनिया से जाए तो लोग उसे केवल उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके कर्मों से याद करें। उसे ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे वह अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सके। गुरुजी ने शिष्यों से पूछा, बोलो बेटा, क्या तुम ऐसा जीवन जी रहे हो जिससे तुम्हारी आत्मा को संतोष मिले? शिष्य सिर झुकाकर सोचने लगे। गुरुजी ने समझाया, अगर तुम जीवन का उद्देश्य नहीं जानते तो दो चीजें अपनाओ, ध्यान और सेवा। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो, तुम्हें अपने भीतर उत्तर मिलने लगते हैं, और जब तुम सेवा करते हो तो तुम अपने जीवन को सार्थक बनाते हो, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। उन्होंने आगे कहा, जो केवल अपने लिए जीते हैं वे मर जाते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे अमर हो जाते हैं। सभी शिष्य गुरुजी के वचनों को सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जीएंगे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का रहस्य है बेटा। अब से जब भी तुम अपने आप से पूछो कि मैं जिंदा क्यों हूं, जरेनिया, तो याद रखना, तुम जिंदा हो ताकि तुम सीखो, प्रेम करो, सेवा करो और अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जब तुम जाओ तो यह दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी लगे।
गुरुजी के वचनों को सुनकर सभी शिष्य गहरे विचारों में डूब गए। एक एक शब्द उनके हृदय में उतर रहा था। उन्होंने अपने भीतर झांकने की कोशिश की, लेकिन जीवन की आपाधापी में उन्होंने कभी खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। गुरुजी ने कहा था कि जीवन सिर्फ खाना, सोना और सांस लेना नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है, एक मौका है कुछ महान करने का, कुछ सीखने और दूसरों को सिखाने का। लेकिन यह महानता क्या है? क्या सभी को राजा बनना होगा? क्या सभी को कोई बड़ी खोज करनी होगी? यह सवाल अभी भी शिष्यों के मन में घूम रहा था। गुरुजी ने उनके चेहरे देख लिए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यह मत सोचो कि महान कार्य का मतलब बड़े बड़े पदों पर बैठना या बड़े काम करना ही होता है। महानता का मतलब यह है कि तुम अपने जीवन में जो भी करो उसमें पूरी निष्ठा और प्रेम से करो। गुरुजी ने आगे समझाया, हम इस धरती पर क्यों आए हैं? क्या केवल सांस लेने और एक दिन मर जाने के लिए? नहीं बेटा, हम यहां अपनी आत्मा के विकास के लिए आए हैं। आत्मा एक बीज की तरह है। अगर उसे सही वातावरण, सही शिक्षा और सही कर्म मिलते हैं तो वह विशाल वृक्ष बन जाती है। लेकिन अगर कोई अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है तो वह बीज अंकुरित ही नहीं हो पाता। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आत्मा का विकास कैसे होता है? गुरुजी बोले, आत्मा का विकास 3 चीजों से होता है, ज्ञान, ध्यान और सेवा। पहला, ज्ञान, सत्य को जानना और समझना। गुरुजी ने कहा, बेटा, दुनिया में अज्ञानता सबसे बड़ी समस्या है। लोग यह नहीं समझते कि वे कौन हैं, उनका जीवन क्यों मिला है और वे क्या कर रहे हैं। वे सिर्फ भीड़ के पीछे भागते हैं। लेकिन जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह जीवन की गहराई को समझने लगता है। ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, बल्कि अनुभवों से मिलता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक गांव में एक मूर्ख व्यक्ति रहता था। वह दिन रात लोगों की नकल करता था। अगर कोई दौड़ रहा होता तो वह भी दौड़ने लगता। अगर कोई बैठा होता तो वह भी बैठ जाता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू ऐसा क्यों करता है? तो वह बोला, मैं सोचता हूं कि जो लोग कर रहे हैं वही सही होगा। लेकिन एक दिन वह देखा कि लोग नदी में कूदकर नहा रहे हैं। उसने भी बिना सोचे समझे छलांग लगा दी, लेकिन तैरना नहीं जानता था और डूबने लगा। गुरुजी ने कहा, यही होता है जब हम बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करते हैं। ज्ञान का मतलब है कि हम हर चीज को खुद अनुभव करें, खुद समझें और फिर निर्णय लें। इसीलिए पहला कदम है ज्ञान प्राप्त करना। जीवन का अर्थ समझने के लिए हमें सत्संग में आना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और उन महापुरुषों के विचारों को सुनना चाहिए जिन्होंने जीवन को समझा है। दूसरा, ध्यान, अपने भीतर उतरना। गुरुजी ने आगे कहा, केवल बाहरी ज्ञान से कुछ नहीं होगा। अगर तुमने बहुत सी किताबें पढ़ ली लेकिन खुद को नहीं जाना तो सब व्यर्थ है। ध्यान ही वह मार्ग है जिससे तुम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो। ध्यान करने से मन शांत होता है और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। उन्होंने समझाया, मान लो कि तुम्हारे पास एक झील है, लेकिन उसमें लगातार लहरें उठ रही हैं। तुम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, लेकिन अगर वह झील शांत हो जाए तो तुम्हारा चेहरा उसमें साफ दिखेगा। वैसे ही हमारा मन भी रोजमर्रा की चिंताओं से भरा होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है और हम अपने असली स्वरूप को देख सकते हैं। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, ध्यान करने का सही तरीका क्या है? गुरुजी बोले, ध्यान का कोई एक तरीका नहीं होता। कोई मंत्र जाप से ध्यान करता है, कोई श्वास पर ध्यान देता है, कोई सिर्फ मौन बैठकर अपनी आत्मा को देखता है। लेकिन ध्यान का असली अर्थ है अपने विचारों को शांत करके अपने भीतर देखना। तीसरा, सेवा, अपने जीवन को सार्थक बनाना। गुरुजी ने कहा, अगर तुम केवल अपने लिए जीते हो तो यह जीवन अधूरा है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम दूसरों की मदद करते हो। सेवा करने से ही जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। उन्होंने बताया, बेटा, सेवा केवल दान देने का नाम नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी की मदद करना, किसी को ज्ञान देना, किसी का दुख दूर करना। गुरुजी ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? किसी ने कहा यज्ञ करना, किसी ने कहा मंदिर बनवाना। लेकिन एक साधु बोले, राजन, सबसे बड़ा पुण्य है
किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी को सहारा देना। अगर तुम किसी के जीवन में आशा का प्रकाश जला सको तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। गुरुजी ने कहा, जिंदगी का असली मतलब वही समझ सकता है जो इन 3 चीजों को अपनाए, ज्ञान, ध्यान और सेवा। जो केवल अपने सुख के लिए जीता है वह अंत में खाली हाथ ही जाता है, लेकिन जो दूसरों के जीवन को भी रोशन करता है उसकी आत्मा आनंदित हो जाती है। उन्होंने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, बेटा, जब तुम रात को सोने जाओ तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने किसी के जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाया? अगर जवाब हां में हो तो समझो कि तुम सही मार्ग पर हो, और अगर नहीं तो अगले दिन कोशिश करो कि किसी की मदद कर सको, किसी को ज्ञान दे सको, किसी को प्रेम दे सको। गुरुजी बोले, याद रखो बेटा, जीवन बहुत छोटा है, इसे यूं ही मत गंवाओ। अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी दिन हो। जब मृत्यु आए तो तुम्हें अफसोस न हो कि तुमने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि जब तुम दुनिया से जाओ तो लोग तुम्हें याद करें। सभी शिष्यों की आंखों में आंसू थे। वे समझ चुके थे कि वे केवल जीने के लिए नहीं आए थे, बल्कि कुछ अर्थपूर्ण करने आए थे। उन्होंने प्रण लिया कि वे जीवन को सार्थक बनाएंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, ध्यान करेंगे और सेवा करेंगे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम जिंदा हो क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तुम कुछ अच्छा करो, कुछ सीखो और कुछ ऐसा कर जाओ कि यह दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी लगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। यदि आपके मन में कोई उलझन है तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपके मन की उलझन को सत्संग के माध्यम से समाधान लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।